क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो इसे दिल पे ज़रा भी मत लीजिएगा। सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपको जो मेरी वीडियो से है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज की भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल होने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मैं आपको बताऊंगा इन तीनों रिलीजन्स के कंपैरिजन के बारे में। तो कि क्रिश्चियनिटी में कैसा होता है, क्या होता है, इस्लाम में कैसा होता है और हिंदुइज्म में कैसा होता है। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि क्या होता है हिंदू धर्म में, इस्लाम में कैसे होता है, क्या होता है, और क्रिश्चियनिटी में कैसे होता है, क्या होता है। क्योंकि काफ़ी बार हमारे सामने सवाल प्रश्न उठ जाते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो बिना देर किए हम इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं। तो क्रिश्चियन एक अब्राहिम रिलीजन है और इस्लाम भी एक अब्राहिमिक रिलीजन है, लेकिन सनातन धर्म एक धार्मिक रिलीजन है। आपको पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होली बुक्स क्रिश्चियन में है बाइबल, आप जानते होंगे बाइबल है, और इस्लाम में है कुरान, और सनातन धर्म में है भगवत गीता, ठीक है। तो क्रिश्चियन के गॉड है जीसस क्राइस्ट और इस्लाम के गॉड है अल्लाह, और सनातन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसे कि हम GOD भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्रिश्चियन में सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस, और इस्लाम में है ईद, और सनातन में होली और दिवाली। क्रिश्चियन में प्रॉफिट है कि क्रिश्चियन सिर्फ जीसस पर विश्वास करते हैं और किसी भी धर्म, किसी भी भगवान पे वो विश्वास नहीं करते हैं। और इस्लाम में जो मुसलमान है वो मोहम्मद पर विश्वास करते हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि कोई प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है सनातन धर्म में, क्योंकि सनातन में सभी को एक समान माना जाता है, सभी को एक समान देखा जाता है सनातन धर्म में। और हम स्वयंबल्स की बात करें तो तीनों रिलीजन्स के सिंबल्स का बात करेंगे। तो क्रिश्चियन का क्रॉस है, और इस्लाम का चांद और सितारा बना हुआ है, और सनातन में ओम बना हुआ है। तीनों धर्म कब आए मैं बताता हूँ आपको कि आज से लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया था। इस्लाम आज से 1400 साल पुराना है, लेकिन सनातन आज से 5000 साल पुराना है, जो कि ये पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कंट्रीज़ 158 है, और इस्लाम 57 कंट्रीज़ है, और सनातन के 3 कंट्रीज़ है, जो कि एक है इंडिया, एक है नेपाल, और तीसरे का मुझे नहीं पता है, वो आप गूगल से पता लगा लीजिएगा, ठीक है। तो क्रिश्चियन में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है, इस्लाम में ड्रेस कोड होता है। औरतों के लिए हिजाब पहना जाता है, जो कि आपने काफ़ी सारे हमारे मुस्लिम बहनों को देखा होगा जो हिजाब पहने होते हैं, बुर्का जिसे हम कहते हैं। और सनातन में भी कोई परफेक्ट ड्रेस कोड नहीं होता है। क्रिश्चियन में सबसे अमीर देश है लग्जमबर्ग, जिसकी पर कैपिटा इनकम है $1,33,590, और इस्लाम में है कतर, जिसकी पर कैपिटा इनकम है $63,441, और सनातन में है इंडिया, जिसकी पर कैपिटा इनकम है $2,053। क्रिश्चियन में वेटिकन सिटी है जहां 100% क्रिश्चियन रहते हैं, और इस्लाम में मालदीव्स है जहां 100% मुस्लिम रहते हैं। लेकिन सनातन में नेपाल है जहां 80.6% हिंदूज़ रहते हैं। 100% हिंदूज़, जहां पे 100% हिंदूज़ रहते हैं, वैसा तो अभी कोई देश है नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो क्रिश्चियन की ओरिजिनल लैंग्वेज है लैटिन, और इस्लाम की है अरेबिक, जो कि इनके उसमें कहा जाता होगा, और सनातन में है संस्कृत, जो कि जैसा कि आप जानते ही हैं। तो कृष्ण में सबसे पवित्र जगह है एडुकेट, और इस्लाम में है कब्बा, और सनातन में है काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है। तो क्रिश्चियन रिलीजन्स को फॉलो करने वालों की संख्या लगभग 2.41 बिलियन है, जो कि 31.2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का हिस्सा को कवर करती है। समझ रहे हो, मतलब 31.2% हिस्सा को कवर करती है क्रिश्चियनों की संख्या। और इस्लाम जो है 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, और ये वर्ल्ड की 24.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करती है। सनातन धर्म में 1.2 बिलियन फॉलोवर्स है, जो कि ये 15 से 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को ये कवर करती है। अगर हम सबसे बड़ी कंट्री की बात करें, जो लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन क्रिश्चियन में है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें कि 210 मिलियन लोग फॉलो करते हैं क्रिश्चियन धर्म को। इस्लाम में इंडोनेशिया है, जो कि 231 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, जो कि आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और
सनातन में इंडिया है, जो कि आप जानते हो कि इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जो कि 120 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इसे हम कहेंगे 1.09 बिलियन प्लस। ठीक है, तो लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। दारू पीना क्रिश्चियन धर्म में अलाउ है, अलाउ किया जाता है क्रिश्चियन धर्म में कि आप दारू पी सकते हैं। लेकिन इस्लाम में दारू पीने को हराम कहा जाता है। हराम मतलब जैसे हिंदू धर्म में पाप कहते हैं, वैसे ही इस्लाम में हराम कहा जाता है। और सनातन में भी साफ मना है, वेद शास्त्र में साफ लिखा हुआ है कि दारू पीना, अल्कोहल पीना ये साफ तौर पे मना है, पाप कहा जाता है इसे। और क्रिश्चियन में लग्जरी कार के मतलब क्रिश्चियन में लग्जरी करके जीसस को याद करते हैं, इस्लाम में सलाह करके दुआ मांगते हैं, और सनातन में पूजा करते हैं हाथ जोड़ के, प्रेयर इन अ डे। तो क्रिश्चियन में कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि हाँ भाई आपको इतना ही करना है, इतना से इतना देर, इतने से इतने देर, कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। कब कितना कभी भी प्रेयर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में फ़िक्स टाइम होता है कि पूरे दिन में आपको 5 बार नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन सनातन में भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी पूजा कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियन जीसस का फ़ोटो रखना अवॉइड करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिश्चियन फ़ोटोज़ को ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते नहीं हैं, तो फ़ोटोज़ को अवॉइड करते हैं। और इस्लाम फ़ोटोज़ अवॉइड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह जो है वो एक पाक रोशनी है, तो ये इस्लाम में भी अवॉइड नहीं करा जाता है। सनातन में फ़ोटोज़ रखना अवॉइड है। आप जानते ही होंगे कि सनातन धर्म में मूर्ति पूजा भी होती है, और सबके अपना अपना अलग अलग एक तरीका होता है पूजा करने का। तो सनातन में फ़ोटोज़ रखना भी अवॉइड है, और आप वो भी रख सकते हैं, मूर्ति भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियंस में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि आज के टाइम पे पावरफुल के भी मामले में टॉप पर है और जीडीपी के भी मामले में टॉप पर है, तो जिसकी जीडीपी 23.1 ट्रिलियन की है। इस्लाम में इंडोनेशिया है, जो कि आजकल का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री है इंडोनेशिया है, जिसकी जीडीपी 1.29 ट्रिलियन है। और सनातन धर्म में है इंडिया, जिसकी जीडीपी 3.47 ट्रिलियन है। तो क्रिश्चियन में सबसे बड़ा देश है रशिया। रशिया एक क्रिश्चियन देश है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सच है कि रशिया एक क्रिश्चियन देश है। तो जिसका सरफेस एरिया आप जानते ही हैं 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और इस्लाम में है कजाकिस्तान, जिसका सरफेस एरिया 2.75 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। ये वही कजाकिस्तान है जो कि हर टाइम पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, और भारत को ये देखना नहीं चाहता, क्योंकि इसका कहना है कि भारत एक हिंदू कंट्री है, तो हम हिंदू कंट्री से कोई बिलोंग नहीं रखना चाहते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की बातें हैं। तो सनातन में इंडिया है, जिसका सरफेस एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। और ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि इंडिया का टोटल सरफेस एरिया 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसे ऐसे मैथ्स में कन्वर्ट करके बताएं तो ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो क्रिश्चियन में सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, जिसका एरिया है 0.49 किलोमीटर स्क्वायर। ये तो अपने इंडिया में कहीं पे भी मैच नहीं करती है, चाहे रशिया में कहीं पे भी मैच नहीं करती है। 0.49 किलोमीटर स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, कुछ भी नहीं। और इस्लाम में मालदीव्स है, जिसका एरिया 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर जितना दिल्ली उतना मालदीव्स हो, छोटा ही होगा मालदीव्स दिल्ली से। और सनातन में है मॉरिशस, जिसका एरिया है सबसे छोटा है मॉरिशस, जिसका एरिया है 2040 किलोमीटर स्क्वायर। और क्रिश्चियन में का सबसे बड़ा राजा था इम्पेरियर। और इस्लाम का जो है, इस्लाम में अकबर था सबसे बड़ा राजा, जो कि आप जानते ही हैं पहले के टाइम पे जो इस्लाम में सबसे बड़ा राजा तो अकबर ही हुआ करता था। और सनातन में अशोका मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि अशोका ही है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अशोका ही हो सकता है। अगर आपको डाउट हो तो वो आप गूगल पे चेक कर लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर से बता दूँगा, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन तो मैं बता दूँगा। और क्रिश्चियन में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं पीस बी विथ। याद होना चाहिए आपको ये सारी बातें, आप ध्यान से सुनिएगा। क्रिश्चियन में जब एक दूसरे से गले मिलते हैं तो कहते हैं पीस बी विथ। और इस्लाम में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जानते ही होंगे आप, जब मुसलमान तो कोई ना कोई आपका दोस्त होगा ही,
और सनातन में जब एक दूसरे से आप मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं या फिर राम राम, जो भी जैसा इसको अच्छा लगे, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। तो क्रिश्चियन का प्रेयर लीडर है जिसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं, उनसे कहते हैं फादर। फादर उसे कहा जाता है। अब ये इतना आपको पता होगा। और इस्लाम में प्रेयर लीडर को इमाम कहा जाता है। वैसे मौलाना भी कहते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादातर इस्लाम की जो कुरान है उसमें कहा जाता है इमाम ही कहा जाता है, क्योंकि इमाम इनमें पवित्र नाम माना जाता है। और सनातन में पंडित कहा जाता है, आपको ये पता होगा। और क्रिश्चियन में ग्रेटेस्ट ऑफ डार्कनेस कहते हैं डेविल को। डेविल जो कि हिंदू में भूत और गोश्त को कहा जाता है। तो ग्रेटेस्ट ऑफ डार्कनेस में डेविल कहते हैं क्रिश्चियन, जिससे क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इस्लाम में कहते हैं शैतान, जो कि जिससे मुसलमान ज़्यादा डरते हैं। और सनातन में कहते हैं राक्षस यानी भूत या आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कंपैरिजन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन, एक बार ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो आपको मैं मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ, कंपैरिजन करके भी बता रहा हूँ। और कंपैरिजन करने के साथ साथ आपका जो है मनोरंजन भी हो जाता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगी। लेकिन आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और मैं हर संडे को वीडियो अपलोड करता हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो बन जाइएगा। मैं हर संडे को एक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाता हूँ। तो हर संडे को 12 बजे मेरी वीडियो आती है। ठीक है, तो अगला कंपैरिजन बहुत जल्द आएगा और वो आएगा कॉन्टिनेंट के बीच, जो कि एशिया वर्सेस अफ्रीका है। मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ, एशिया वर्सेस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच कंपैरिजन होगा, जो कि बहुत धांसू कंपैरिजन होगा। तो उसके लिए भी आप ज़रूर से वेट करिएगा। और आज का ये कंपैरिजन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और सब्सक्राइब करके बिना तो यहाँ से जाइएगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है, रखते हैं। गुड बाय।